नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है। मैं परिवर्तन महिला संस्था से हूँ। परिवर्तन महिला संस्था 2000 साल में शुरू हुई संस्था है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसी समाज की निर्मित करना जहाँ पे हर एक महिला आत्मनिर्भरता से रहे, जहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट हो और उसकी डिग्निटी के लिए सब जन मिलके काम करेंगे। अभी ये सब करने के लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम्स करने पड़े। हमारा उसमें से ही एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है मुक्ता बालिका भवन। मुक्ता बालिका भवन ये 2005 में शुरू हुआ है। यहाँ पे जो ऑर्फन लड़कियां हैं उनके रेसिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और उसके साथ में ही ये देश का अच्छा नागरिक कैसे बनेंगी, इसलिए अलग अलग योजनाएं उनके साथ में की जाती है। उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, उनके रिक्रिएशन के लिए काम किया जाता है, उनको हर एक तरीके के स्किल्स दिए जाते हैं ताकि वो आगे जाके अपनी लाइफ बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से गुजारे। आज तक 150 से अधिक लड़कियों को हमने मुक्ता बालिका भवन से बड़ा किया हुआ है और इसके साथ में ही 17 शादियां भी हमने करवाई है। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सभी लड़कियां आज अपने अपने प्रोफेशंस में बहुत हाई एंड पे है, अच्छा कर रही है और हमसे अभी भी जुड़ी हुई है। इसी संस्था जो दूसरा प्रोग्राम चलाती है उसका नाम है दिलासा केंद्र। ये रेसिडेंशियल केयर है, सेंटर है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जहाँ पे 15 से अधिक औरतें रहती है और हम उनकी सेकंड इनिंग बहुत अच्छी तरीके से कैसे हो इसलिए हम काम करते हैं। सिर्फ फूड और शेल्टर ही नहीं तो उसके साथ में उनके रिक्रिएशन की या उनकी रुचि देख के उसके हिसाब से उनके लिए प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको ये अपना घर लगे इसलिए हम काम करते हैं। इसके साथ में डोंबिवली कल्याण के परिसर से 190 से ज्यादा सीनियर सिटीजन हमारे वीरंगुड़ा केंद्र से जुड़े हुए हैं। वीरंगुड़ा केंद्र ये एक केंद्र है जहाँ पे सब सीनियर सिटीजन मिलके अपनी सेकंड इनिंग बहुत आनंद से बिताने की कोशिश करते हैं। बहुत टॉक शोज होते हैं, बहुत सारी डांस कॉम्पिटिशन्स होती है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे उनको आनंद मिलता है और अपने जैसे सभी लोगों से मिलके भी वो अपना सेकेंड इनिंग अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं। वीरंगुड़ा केंद्र से आज तक 300 से अधिक सीनियर सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और वो हमेशा बोलते हैं कि हमारी लाइफ में वीरंगुड़ा केंद्र की वजह से एक अलग सी उमंग। परिवर्तन महिला संस्था का तो तीसरा प्रोग्राम है जिसको गांव विकास प्रकल्प बोलते हैं या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, जो ट्राइबल एरियाज में चलता है। हम ठाणे जिला तथा पालघर जिले के कुछ तालुका में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सभी लोगों का अपनी विकास में एक सहभाग हो और अपने विकास के लिए ये सब तैयार हो, इसलिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम उनके साथ में चलाते हैं। ये करते समय हम खेलवाड़ी का जैसे प्रोग्राम है जिसमें बच्चों का एजुकेशन, ट्राइबल बच्चों का एजुकेशन अच्छे से हो इसके ऊपर काम किया जाता है। बच्चे स्कूल में टिके इसके लिए उनको मदद की जाती है और बच्चों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताने के लिए और उनको एजुकेशन सिस्टम में टिकाने के लिए वहां पे काम होता है। उसी की तरह औरतों के साथ में बचत गट का काम है जहाँ पे वो अपनी अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक्टिविटीज चलाती है, अलग अलग उद्योग व्यवसाय शुरू करती है। ऐसे काम हम करते हैं। उसके साथ में हम गारमेंट फैक्ट्री भी चलाते हैं जहाँ पे इन्हीं महिलाओं ने आके कुछ सिलाई करके कुछ अपना व्यवसाय शुरू किया है और आज वो व्यवसाय को बहुत बड़ी डिमांड हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। युवकों के साथ में जो अलग अलग कायदे कानून है उनकी जानकारी पाना और वो कायदे कानून अपने गांव में अपने खुद के काम के लिए और गांव के विकास के लिए इम्प्लीमेंट करना, इस तरीके से प्रोग्राम भी हम करते हैं। या ये साथ में ही गांव के विकास के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम होता है, जैसे कि पानी की टंकी बांधना है या गांव में टैप वाटर स्कीम लाना है या फिर गांव में अलग अलग डैम्स बांधना है। ये सभी काम हम लोगों के साथ में जुड़ के लोगों को साथ में लेके करते हैं। पेसा कायदा है, नरेगा कायदा है या वन हक्क कायदा है, फॉरेस्ट राइट्स के, इन सभी कायदों की इम्प्लीमेंटेशन अधिक प्रभावी तरीके से हो, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा पावरफुल हो, इसके लिए भी लोगों को तैयार किया जाता है और
हालांकि संस्था चाहती है कि ऐसी समाज की निर्मित हो जहाँ पे हर एक बंदा अपने अधिकार के लिए खुद बोलना सीखे और अपने अधिकार जुटाने के लिए, मिलाने के लिए खुद तैयार हो। ऐसी तरीके से हमारा गांव विकास का अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। बहुत बार ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं। जैसे गांव की सुविधा है या गांव की गरज है, गांव की नीड है, उस तरीके से प्रोग्राम बना के हम उनके साथ में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये काम गांव वालों ने खुद ने करना होता है और गांव वालों के लिए करना होता है। धन्यवाद। अभी हमने परिवर्तन के अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी ली है। हम चाहते हैं कि ये जो परिवर्तन के काम की वजह से हमें गांव में दिख रहा है, बच्चियों में दिख रहा है या सीनियर सिटीजन्स में दिख रहा है, ये बड़े पैमाने में लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल हमने बनाया है। और हम चाहते हैं कि ये चैनल की वजह से आप सभी जो बदलाव लाना चाहते हैं वो हमसे जुड़ जाए। तो मैं आपको दरखास्त करूंगी कि आप ये यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और ऐसी लोगों तक पहुंचाओ जो इसका फायदा ले सके और हमसे ये परिवर्तन लाने में जुड़ जाए। धन्यवाद।